हेलो, जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग भारत के भूगोल को पूरी तरह से कवर करेंगे, तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। एक सूचना और है कि जो भारत में ग्रुप डी की भर्ती इतने दिनों से लटकी चली आ रही है, उसका नोटिफिकेशन 15 से 20 मार्च के अंदर जारी हो जाएगा। तो आप लोग अपनी तैयारी को बेहतरीन रूप से करिए। यह एग्ज़ाम 22 जून तक चलेगा, अब समय नहीं है, इसलिए आप लोग हर टॉपिक को सुबह उठते ही एक लक्ष्य बना लीजिए और हर टॉपिक को अपने बेहतरीन तरीके से पढ़िए, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में ऐसा ना हो कि कहीं से आपका क्वेश्चन छूट जाए। तो हम देखते हैं भारत का भौगोलिक स्थिति क्या है विश्व में। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हुए आपको बता दें कि वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं। तो देखते हैं जो भारत की भौगोलिक स्थिति है वो क्या है। तो जो भारत की भौगोलिक स्थिति है ये है अपना प्यारा देश भारत। तो भारत की जो स्थिति है वो विश्व के भूगोल में किस तरह है, ये होता है उत्तर और ये होता है पूर्व। तो भारत की जो स्थिति है विश्व के भूगोल में वो उत्तर और पूर्व में है। और भारत का आकार कैसा है, तो आप देख रहे हैं जो भारत का आकार है वो कैसा है, चतुष्फलकीय है, न कि त्रिभुजाकार। तो आप लोग क्या मारेंगे, भारत का आकार कैसा है, तो चतुष्फलकीय है। अच्छा, अगला अगर पूछेगा कि भारत का पूरब से लेकर के पश्चिम तक की लंबाई कितनी है, तो 2933 किलोमीटर। कितना है, 2933 किलोमीटर है भारत की पूरब से पश्चिम तक की लंबाई। लेकिन अगर बात करेगा भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है, तो 3214 किलोमीटर है भारत का उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पहले भारत के बारे में अच्छे से देख लेते हैं, उसके बाद चलेंगे हम लोग क्वेश्चन पे। तो आप लोग वीडियो को अगर पसंद आएगा तो शेयर और सब्सक्राइब और लाइक कमेंट जरूर करिएगा। देखते हैं भारत की आकृति कैसी है, तो हमने अभी आपको बताया कैसी है, चतुष्फलकीय है। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध में है। तो अक्षांशीय विस्तार कहाँ है, कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जो देशांतरीय विस्तार है भारत का 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो भारत की विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान है वो कौन सा है, 7वां है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, रूस है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। और जनसंख्या की दृष्टि में भारत का स्थान कौन सा है, सेकेंड है। और पहला स्थान कौन सा है, तो चीन का है, जो 2035 में भारत चाइना को पछाड़ करके पहले स्थान पे आ जाएगा जनसंख्या के दृष्टि से। ठीक है, अगला अब इसमें से देख लेते हैं क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश कौन सा है और सबसे छोटा देश कौन सा है। तो देख लीजिए, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है वो है रूस, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो चीन। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है, कनाडा, और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो भारत। अब इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं। जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की स्थिति है वो है 7वां। भारत से पहले किसकी स्थिति यानी 6वां किसकी है, तो ऑस्ट्रेलिया का, और 8वां किसका है, तो अर्जेंटीना का। ये 4 क्वेश्चन आप लोगों को याद करना है, इतने से काम आप लोगों का चल जाएगा। यानी पहले नंबर पे क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, रूस है। 7वें नंबर पे कौन है, भारत है। 6वें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, और 8वें नंबर पे अर्जेंटीना। यानी भारत से पहले भारत के बाद, ये जरूर आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है, जो कि विश्व के क्षेत्रफल का लगभग कितना परसेंट है, तो 2.42% है। अगला देखते हैं, भारत में विश्व की जनसंख्या का कितना परसेंट है, भारत की जनसंख्या तो 17.5% है। भारत का उत्तर से दक्षिण का जो लंबाई है वो कितना है, 3214 किलोमीटर, और जो पूरब से पश्चिम की लंबाई है वो 2933 किलोमीटर। आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे
पूर्वी बिंदु कहाँ स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में, और उस बिंदु का क्या नाम है? बालागू और किबिथु के नाम से जाना जाता है। भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु का क्या नाम है? तो सबसे पश्चिमी बिंदु का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है उसका क्या नाम है? सरक्रीक है। और कहाँ है स्थित है? कच्छ जिला में स्थित है। और कच्छ जिला कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत का मानक समय रेखा, ग्रीनविच के समय के बीच के जो अंतर पाए जाते हैं वो कितना पाया जाता है? 5.5 घंटा। यानी जो भारत का समय है वो ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटा आगे, यानी जो भारतीय हैं वो कितने घंटे ग्रीनविच के व्यक्तियों से आगे चल रहे हैं? तो 5.5 घंटा आगे चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक राज्यों को छूने वाला भारत का राज्य कौन सा है? तो वह कौन सा राज्य है जो भारत के सबसे अधिक राज्यों की सीमा को छूता है? तो ये है उत्तर प्रदेश। कितने राज्यों को सीमा को छूता है? तो 9 राज्यों को सीमा को छूता है, जो आपके सामने है। पहला है उत्तराखंड, दूसरा है हरियाणा, तीसरा है दिल्ली, चौथा है हिमाचल प्रदेश, पांचवा है राजस्थान, छठवां है मध्य प्रदेश, सातवां है छत्तीसगढ़, आठवां है झारखंड और नौवां है बिहार। इतने राज्यों को सीमा को छूता है उत्तर प्रदेश की सीमा। अगला देखते हैं। सबसे अधिक बाघ, बाघ जो जंगल में रहते हैं, सबसे अधिक बाघ किस राज्य में पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में। और दूसरे नंबर पे कहाँ पाए जाते हैं? तो कर्नाटक में। आप लोग याद रखेंगे, दूसरे नंबर पे कहाँ पाए जाते हैं? कर्नाटक में। और पहले नंबर पे मध्य प्रदेश में। अच्छा, अगला देखते हैं। इसमें जो कर्नाटक है, कर्नाटक में भारत का सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन कहाँ पे होता है? कर्नाटक में। भारत का सबसे अधिक सोना कहाँ मिलता है? तो कर्नाटक में मिलता है। और भारत के कर्नाटक में सबसे अधिक क्या मिलता है? तो चंदन की लकड़ी मिलती है भारत के कर्नाटक में। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। तो देखिएगा, जो भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सी है? सरक्रीक यानी गुजरात में स्थित है। भारत की सबसे उत्तरी बिंदु का क्या नाम है? इंदिरा काल। और ये कहाँ पड़ता है? तो लेह में पड़ता है। ठीक है, और ये लेह क्या है? केंद्र शासित प्रदेश, यानी कहाँ पड़ता है? लद्दाख में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सबसे पहले यानी जो भारत की दक्षिणतम बिंदु है, ठीक है, इसे किस नाम से जाना जाता है? इंदिरा पॉइंट या पिग्मिलियन पॉइंट या पार्सन्स पॉइंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये कहाँ पे स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। और भूमध्य रेखा से इसकी दूरी कितनी है? तो 876 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगला देखते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे दक्षिणी भाग केप कामोरिन के नाम से जाना जाता है। और कहाँ पे स्थित है? कन्याकुमारी में स्थित है। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही हो, क्वेश्चन आपको लेवल का लग रहा हो, तो शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर की लंबाई है। भारत की जो तटीय भाग की लंबाई है 1516 किलोमीटर की लंबाई है, जो तटीय लंबाई है। और कुल मिला के केवल अगर भारतीय प्रायद्वीप की तटीय सीमा रेखा पूछेगा तो कितना होगा? 6100 किलोमीटर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो भारत का मानक समय रेखा है वो कितने डिग्री झुका है? तो 82/1/2। ठीक है, और पूर्वी देशांतर में स्थित है। अब मानक समय रेखा कितने राज्यों से लगता है? तो 5 राज्य से लगता है। और मानक समय रेखा निकलती कहाँ से है? तो इलाहाबाद यानी प्रयागराज के नैनी से। प्रयागराज, इलाहाबाद या प्रयागराज, इसका नाम पहला इलाहाबाद था, अब हो गया है प्रयागराज। और इसके नैनी से निकलती है। और ये भारत के कितने राज्यों को छूती है? तो 5 राज्यों को छूती है। भारत का जो पहला राज्य है उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। जो भारत का मानक समय रेखा है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 5 राज्य से। आप लोग याद करेंगे, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। ये आप लोग याद रखिएगा। कौन कौन से राज्य हैं? राजस्थान राज्य है, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, और क्या है? पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है,
और मिजोरम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत का सबसे अधिक नगरीकृत वाला राज्य कौन है? तो गोवा स्थित है, जो सबसे अधिक नगरीकृत राज्य है। और भारत का सबसे कम नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। भारत का मध्य प्रदेश सर्वाधिक वनों वाला राज्य है, ये सबको पता है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत का हरियाणा सबसे कम वन वाला राज्य है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। अधिक वन वाला मध्य प्रदेश और कम वन वाला हरियाणा। भारत का मासीन राम जो मेघालय है, उसमें सबसे यानी विश्व की सबसे अधिक बारिश होती है, ये आप लोग याद रखिएगा। भारत के केंद्र शासित प्रदेश लेह में सबसे कम बारिश होता है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरावली पर्वत यानी विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, और ये कहाँ पड़ता है? जो भारत के राजस्थान राज्य है, ये राजस्थान राज्य में पड़ता है। अरावली पर्वत, जो अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत के पूर्व से बनास नदी और पश्चिम से क्या निकलता है? लूनी नदी निकलती है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। जो लूनी नदी है ये भारत की सबसे छोटी नदी है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात के सरकरी कच्छ जिले में स्थित है। ठीक है, ये लग रहा है दोबारा से हो गया क्वेश्चन, आगे बढ़ चलते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है, आप लोग याद रखेंगे। बंगाल की खाड़ी में जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो सैंडल पीक नाम है सबसे ऊंची चोटी का। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशिष्टता क्या है? तो सभी वहां के जो द्वीप पाए जाते हैं वो प्रवाल प्रकार के पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरावली पर्वत श्रेणी की सर्वोत्तम शिखर कौन सा है? तो जो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है? गुरु शिखर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आदम का पुल किन दो देशों के बीच स्थित है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि सीता की खोज में राम भारत से श्रीलंका तक गए थे, और किस पुल से गए थे? तो आदम पुल, उसी को पुल को आदम पुल के नाम से जाना जाता है, जो किन दो देशों के बीच स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आओ जनजाति किस राज्य में रहती हैं? जो आओ जनजाति है वो किस राज्य में रहती हैं? तो असम राज्य में रहती है, ये आप लोग याद रखेंगे। और एक सींग वाला गैंडा किस राज्य में पाया जाता है? तो असम राज्य में पाया जाता है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी कहाँ स्थित है? तो जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अकादमी स्थित है वो कहाँ है? फुरसतगंज उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईश्वर का निवास स्थान किस नगर को कहा जाता है? तो प्रयाग को कहा जाता है। ईश्वर का निवास स्थान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्क रेखा जिन राज्यों से होकर गुजरती है, तो हमने बताया कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। ये 1 नंबर क्वेश्चन दे के जाएगा, तो आप लोग 8 राज्यों को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्डामम की पहाड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? पहली बात ये है, तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? इलायची के लिए प्रसिद्ध है। और ये कहाँ पे स्थित है? तो केरल में स्थित है कार्डामम यानी इलायची की पहाड़ी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। कावेरी जल विवाद किन 2 राज्यों के बीच स्थित है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के बीच स्थित है कावेरी जल विवाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश के साथ न्यूमीर द्वीप के कारण भारत के साथ विवाद है? तो किस देश के साथ विवाद है? तो जो न्यूमीर द्वीप स्थित है, ये जो द्वीप स्थित है वो भारत और बांग्लादेश के बीच स्थित है, ये आप लोग याद रखेंगे। जो न्यूमीर द्वीप का विवाद है वो भारत और बांग्लादेश के बीच का विवाद है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अब ब्रह्मपुत्र नदी को कहाँ का शोक कहा जाता है? तो याद रखेंगे जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो कहाँ का शोक है? तो
असम का शोक है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो आप लोग लिख लीजिएगा, जो भारत का प्रवेश द्वार है वो कौन सा है? मुंबई है, जो भारत के प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? तो याद रखेंगे गुजरात की। और दूसरे नंबर पे किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है? तो जो तटीय है वो आंध्र प्रदेश की है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और आंध्र प्रदेश से तेलंगाना जो राज्य अलग हुआ था 2 जून 2014 को अलग हुआ था, ये आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, जो किस स्थान पर 1911 में विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवाएं प्रारंभ की गई थी? तो इलाहाबाद और नैनी के मध्य शुरुआत हुई थी विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा। तो हमने बताया इलाहाबाद के नैनी से ही कौन सा भारत का मानक समय रेखा निकलता है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा बंदरगाह भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार के नाम से जाना जाता है? तो कोलकाता का जो हल्दिया बंदरगाह है उसे भारत का पूर्वी द्वार कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है? तो 23 डिग्री 3 मिनट जो उत्तर में स्थित है वो भारत को 2 भागों में बांट देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी नदी बंगाल का शोक कहा जाता है? तो हमने अभी बताया क्या है, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक कहा जाता है, और कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, हवांगो नदी को चीन के शोक के नाम से जाना जाता है, आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर के बहती है? तो नर्मदा नदी और ताप्ती नदी भ्रंश घाटी से होकर के बहती है, ये आप लोग याद रखेंगे। और ये नर्मदा कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है? यानी भारत के पश्चिमी घाट में जितने पर्वतमालाएं स्थित है उसे किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जिला कौन है? तो याद रखेंगे जो कच्छ का जिला यानी गुजरात में स्थित है, ये भारत का सबसे बड़ा जिला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां। और भारत से पहले कौन है? ऑस्ट्रेलिया। और भारत के बाद कौन है? तो अर्जेंटीना है, ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अर्जेंटीना है, ठीक, जो भारत के बाद यानी 8वें नंबर पे है, और 6वें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है, और 7वें नंबर पे भारत है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो रूस है, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम याद रखेंगे। पहला है राजस्थान, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र। यानी RMM से याद रखिएगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े जिले हैं, राज्य हैं। अगला देखते हैं, खरीफ फसल कौन कौन सी होती हैं? तो ज्वार होता है, बाजरा होता है, मक्का होता है, चावल होता है और तिल होता है। 21 फसल में आते हैं, तो खरीफ फसल में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, खारे पानी की सबसे बड़ी झील कहाँ है? तो सांभर झील है। और कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है, आप लोग याद रखिएगा। और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो कौन सी है? बूलर झील है, और ये कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में स्थित है, याद रखेंगे आप लोग। और सबसे ऊंची झील कौन सी है? ऊंची झील कौन सी है? तो चोलामू झील है। चोलामू झील कहाँ स्थित है? तो सिक्किम राज्य में स्थित है, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को किस नाम से जाना जाता है? तो मेघना के नाम से जाना जाता है। जहाँ गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का मेल होता है, इसी का नाम मेघना है। ठीक है, और ये कहाँ मिलती है? बंगाल की खाड़ी में मिलती है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो गंगा नदी का उद्गम स्थल जो है गंगोत्री उत्तराखंड में है। और यमुना नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो ये भी यमुनोत्री उत्तराखंड से निकलती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, गुजरात व महाराष्ट्र राज्य का गठन कब हुआ था? तो 1 मई 1960 ईस्वी को गुजरात और महाराष्ट्र का गठन हुआ था। गोवा राज्य का गठन कब हुआ था? तो 30 मई 1987 ईस्वी को गोवा राज्य का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चकमा व हलमात किस राज्य की जनजातियां हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चकमा वाला पिछली बार एनटीपीसी में पूछा गया है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। जो चकमा और हलमात जनजाति पाई जाती है वो त्रिपुरा में पाई जाती हैं। ये भारत का एक राज्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ था? तो 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था। जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा जो चीन के अधिकार में है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है। ये जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, लेकिन कब्जा चाइना ने कर लिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जायद की फसल कौन सी होती है? तो याद रखेंगे, गर्मी में बहुत पैदा होता है। खरबूजा, खीरा और ककड़ी होती है जो जायद फसल के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जावर की खान किस राज्य के लिए प्रसिद्ध है? तो जस्ता उत्पादन के लिए जावर की खान प्रसिद्ध है। और खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखेंगे, जो खेतड़ी की खाड़ी है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है जोजिला दर्रा। और सीप किला और रोहतांग कहाँ है? सीप किला और रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, ये दोनों दर्रा कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड राज्य का निर्माण कब हुआ था? जो झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था 15 नवंबर सन 2000 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दुरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के बीच स्थित है उसका निर्धारण कब किया गया था? तो 1896 ईस्वी में किया गया था। और भारत और अफगानिस्तान की जो बीच की सीमा का लंबाई है, ये दोनों की देश की लंबाई जो है वो कितना है? 106 किलोमीटर की है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। डेल्टा न बनाने वाली भारत की कौन सी नदियां हैं? तो नर्मदा और ताप्ती नदी है। और ये दोनों नदियां कहाँ से निकलती हैं? तो मध्य प्रदेश से निकलती हैं। और कहाँ चली जाती हैं? तो अरब सागर में जा करके गिर जाती हैं। ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, डॉल्फिन नोज नामक चट्टान कौन सा बंदरगाह है? यानी जो डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सी बंदरगाह स्थित है? तो आप लोग याद रखिएगा, विशाखापट्टनम बंदरगाह जो आंध्र प्रदेश में है वो डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2014 से हुआ था। और कहाँ से अलग हुआ था? तो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो दक्कन का पठार स्थित है वो कहाँ है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में स्थित है दक्कन का पठार। ठीक है, और एक होता है भूपगढ़ी पर पहाड़ी कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अन्नाईमुदी है जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, और ये कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुदी है वो किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में ये स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, गंगा नदी दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है?
तो गोदावरी को कहा जाता है। और भागीरथी अलकनंदा के मेल को क्या कहते हैं? जहाँ भागीरथी और अलकनंदा नदी, अलकनंदा दोनों का मेल होता है उसे क्या कहते हैं? भागीरथी अलकनंदा के मेल को क्या कहते हैं? गंगा कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी दो भागों में बांटती है? तो जो दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को दो भागों में बांटने वाली नदी है वो कौन सी नदी है? वो नर्मदा नदी है। इसे गुजरात की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दलदली एवं ज्वार भाटा वाले क्षेत्र में पाए जाने वाले वनों को क्या कहा जाता है? तो मंग्रेव वन कहा जाता है। और ये कहाँ पे है? जहाँ पे सारी नदियाँ यानी बंगाल की खाड़ी के पास में जहाँ पे सारी नदियाँ आकर के गिरती हैं उसके साइड साइड में जो जगह है वहीं पे पाया जाता है मैंग्रोव वन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुग्ध उत्पादन में भारत की विश्व में कौन से स्थान है? तो पहला स्थान है दुग्ध उत्पादन में भारत का स्थान। अगला देखते हैं। भारत का पहला लौह इस्पात कारखाना कब और कहां पर स्थापित किया गया? तो 1875 ईस्वी में कुल्टी यानी पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय योजना काल में लगाए गए 3 नए कारखाने कौन कौन से हैं? जो लोहे के कारखाने हैं कौन कौन से हैं? दुर्गापुर, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला। भिलाई संयंत्र किस देश की सहायता से लगाया गया था? तो रूस की सहायता से। और दुर्गापुर किस देश की सहायता से लगाया गया था? तो ब्रिटेन की। और राउरकेला किस देश की सहायता से लगाया गया था? तो जर्मनी की सहायता से लगाया गया था। और ये किस पंचवर्षीय योजना के तहत? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत लगाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नगदी फसल में कौन कौन सी फसल आती हैं? तो गन्ना, रबड़, तंबाकू, कपास और सूरजमुखी। इसमें से याद रखिएगा क्योंकि नगदी फसल का क्वेश्चन पूछा जाता है, 4 ऑप्शन दे देगा उसमें से आपको बताना रहेगा। तो याद रखिएगा गन्ना, रबड़, तंबाकू, कपास, सूरजमुखी ये जो होते हैं नगदी फसल होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नर्मदा नदी जो अमरकंटक नदी से उद्गत होती है वो कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है, हमने बता दिया है। नागालैंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो 1 दिसंबर 1963 ईस्वी में नागालैंड का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो जो नाथुला दर्रा है वो कहाँ पर स्थित है? सिक्किम राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो थालघाट दर्रा जोड़ता है नासिक और मुंबई को। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निजी क्षेत्र में स्टील का कौन सा कारखाना सबसे पुराना है? तो टाटा आयरन स्टील कंपनी यानी जो टिस्को है ये स्टील का सबसे पुराना कारखाना है भारत का। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है। और इस पहाड़ी पे जो जनजातियाँ रहती हैं वो बहुपति विवाह के नाम से जाने जाती है, यानी जो वहाँ की महिलाएं होती हैं एक से अधिक पति से शादी करती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पनियान व इरुल की जनजाति किस राज्य में रहती हैं? तो तमिलनाडु में रहती हैं, ये भी आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पब्बन द्वीप कहाँ स्थित है? तो मन्नार की खाड़ी में स्थित है पब्बन द्वीप। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पालघाट दर्रा किन 2 राज्यों को जोड़ता है? तो जो पालघाट दर्रा जोड़ता है केरल व तमिलनाडु राज्यों को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो जो प्रायद्वीपी भारत की सबसे बड़ी नदी है वो है गोदावरी। अगर सिंपल से पूछेगा भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है तो गंगा नदी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर की लंबाई है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्ररली व ढोडिया जनजाति किस राज्य से संबंधित हैं? तो दादर नागर और हवेली राज्य से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 राज्य जो हैं भारत और चीन की सीमा को स्पर्श करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत और पाकिस्तान
के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का क्या नाम है? तो समझौता व थार एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब किया गया? तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भारत और पाकिस्तान के बीच का सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया? तो सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने किया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भारत को उत्तर से दक्षिण तक का जो विस्तार है 3214 किलोमीटर है। क्वेश्चन रिपीटेड है तो याद रखिएगा। भारत का कुल क्षेत्रफल भी कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये हमने बता दिया है। भारत का कौन सा बंदरगाह ज्वारीय बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? तो कांडला बंदरगाह, ये कहाँ पे स्थित है? गुजरात में स्थित है। इसे ज्वारीय बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भारत का कौन सा भूभाग प्राचीन भाग है? जो प्राचीन है वो कौन सा भूभाग है? तो प्रायद्वीपीय पठार है, जो भारत का सबसे प्राचीन पठार है। अगला देखते हैं, भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? तो भारत का एकमात्र राज्य है चीन, भूटान और नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाला, वो है सिक्किम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का कौन सा राज्य तीन ओर से घिरा है? तो लगभग सारे पढ़ने वाले बच्चों को पता है, वो राज्य है त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक सीमाओं को स्पर्श करता है? तो हमने बताया उत्तर प्रदेश, और कितने राज्यों को स्पर्श करता है? तो 9 राज्यों को स्पर्श करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.42% है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भारत का पूर्व से जो पश्चिम का विस्तार है 2933 है। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है? तो अप्सरा है। इसका प्रयोग कब किया गया था? तो 1956 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोगिया गरसोप कहाँ है? तो कर्नाटक में है। और किस नदी पे है? तो शरावती नदी पर स्थित है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भाखड़ा नंगल बांध है, जो सबसे ऊंचा बांध है भारत का। ये कहाँ पर है? पंजाब में है। और किस नदी पे है? तो सतलज नदी पे है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। भारत का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पे? सतलज नदी पे। और कहाँ है? तो पंजाब में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा केटी लीवर पुल कौन सा है? तो हावड़ा ब्रिज है। और ये कहाँ पड़ता है? तो कोलकाता में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? तो एलोरा मंदिर है। एलोरा कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? तो जूलॉजिकल गार्डन्स, यानी ये कहाँ पे है? अलीपुर में है। ये भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो मध्य अंडमान जो है ये भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम कौन सा है? तो इंडियन म्यूजियम कोलकाता है। ये भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो भारतीय रेल है। ये भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है। और ऐसा पूछेगा कि किस विभाग में सबसे ज़्यादा लोग काम करते हैं? तो कपड़ा विभाग में सबसे अधिक भारतीय काम करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिक्किम राज्य का गठन कब हुआ था? तो 16 मई 1975 ईस्वी को सिक्किम राज्य का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेतु समुद्रम परियोजना किसे जोड़ती है? तो जो सेतु समुद्रम परियोजना होती है वो मन्नार की खाड़ी व पाक की जल मरुड़ मध्य को जोड़ती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? यानी जो स्वतंत्रता से पहले काला पानी एक जेल हुआ करता था, वो कहाँ पे स्थित था? तो अंडमान निकोबार में स्थित था। इसे काला पानी जेल के नाम से जाना जाता था।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा व पंजाब का नया राज्य गठन हुआ था वो कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिमाचल प्रदेश राज्य कब बना? तो 1971 ईस्वी में। और हिमाचल प्रदेश में कितने ज़िले हैं? तो 12 ज़िले हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? शिमला है। और ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ है? तो धर्मशाला है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखते हैं जो राष्ट्रीय पार्क है, किस राज्य में कौन कौन से राष्ट्रीय पार्क हैं। यहाँ से हर एक पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग कॉपी और पेन ले लीजिएगा, अच्छे से लिखते रहिएगा और 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें मिजोरम राज्य में जो कौन कौन से राष्ट्रीय पार्क हैं स्थित है? तो याद रखिएगा, माउंटेन, मुरलेन, फागपुई और डाम्फा, ठीक है। ये माउंटेन राष्ट्रीय पार्क, मुरलेन राष्ट्रीय पार्क, फागपुई नेशनल पार्क और डाम्फा अभ्यारण्य, ये कहाँ पे स्थित है? मिजोरम राज्य में स्थित है, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो जम्मू कश्मीर के राष्ट्रीय पार्क हैं, दचिग्राम, सलीम अली, किश्तवाड़ा, हेमनिश और जैवमंडल रिजर्व कहाँ पे स्थित हैं? ये सारे तो जम्मू कश्मीर में, याद रखिएगा एक बार। दचिग्राम, सलीम अली, किश्तवाड़ा, हेमिस और जैवमंडल, ये सारे पार्क कहाँ पे हैं? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है, ये राष्ट्रीय पार्क हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, पश्चिम बंगाल, जो पश्चिम बंगाल के राष्ट्रीय पार्क हैं वो कौन कौन से हैं? तो याद रखना, सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क, बुक्सा राष्ट्रीय पार्क, जलदपारा राष्ट्रीय पार्क, गोरुवारा राष्ट्रीय पार्क, सिंगलीला राष्ट्रीय पार्क। और देखते हैं इसमें एक और है, देख लेते हैं, सॉरी, हाँ, न्योरा वैली नेशनल राष्ट्रीय पार्क, ठीक है। तो याद रखिएगा कौन कौन से हैं, सुंदरबन, बुक्सा राष्ट्रीय पार्क और जलदपारा, और हो गया गुरुवारा, और हो गया सिंगलीला और न्योरा वैली राष्ट्रीय पार्क, यानी जो 6 राष्ट्रीय पार्क हैं ये कहाँ पे हैं? पश्चिम बंगाल में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, मानस असम में मानस पूछा जाता है कहाँ पे है? तो असम में है। काजीरंगा कहाँ पे है? तो असम में है। नमेरी कहाँ पे है? असम में है। और राजीव गांधी पार्क कहाँ पे है? असम में है। और डिब्रूगढ़ सेखोवाला राष्ट्रीय पार्क, ये सब कहाँ पे हैं? तो असम राज्य में स्थित है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, उत्तर प्रदेश में कौन कौन से हैं? तो दुधवा राष्ट्रीय पार्क और चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, ये सारे कहाँ हैं? दोनों उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में कौन कौन से हैं? तो बेतला, हजारीबाग और धीमा राष्ट्रीय पार्क, ये तीनों कहाँ पे हैं? झारखंड राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मणिपुर में कौन कौन से हैं? तो कैबुल लामजाओ और सिरोही राष्ट्रीय पार्क स्थित हैं, ये कहाँ पे हैं? तो मणिपुर राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सिक्किम राज्य में कौन कौन से स्थित हैं? तो सिक्किम राज्य में मात्र एक राष्ट्रीय पार्क है, जिसका नाम है खाचनजोगा राष्ट्रीय पार्क, ये कहाँ पे है? तो सिक्किम राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, त्रिपुरा में कौन सा राष्ट्रीय पार्क स्थित है? तो क्लाउडेड राष्ट्रीय पार्क, क्लाउडेड राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है? तो त्रिपुरा राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तमिलनाडु राज्य में कौन कौन से स्थित हैं? तो देखिएगा, गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तमिलनाडु में। इंदिरा गांधी अन्नामलाई के नाम से जाना जाता है, ये पार्क कहाँ है? तमिलनाडु में। प्लानी हिल्स राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तमिलनाडु में। मुकुरुथी नेशनल पार्क कहाँ है? तमिलनाडु में। और गुनेडे नेशनल पार्क कहाँ है? तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, उड़ीसा राज्य में कौन कौन से राष्ट्रीय पार्क हैं? भीतरगढ़िका, सिमलीपाल और नंदनकानन और चिल्का झील अभ्यारण्य, ये सारे कहाँ पे हैं? तो याद रखिएगा, असम राज्य में स्थित हैं। कौन कौन से? भीतरगढ़िका राष्ट्रीय पार्क, सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क, नंदनकानन राष्ट्रीय पार्क और चिल्का झील राष्ट्रीय पार्क, ये सारे कहाँ हैं? उड़ीसा राज्य में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, राजस्थान राज्य में कौन कौन से स्थित हैं? तो जो राजस्थान राज्य है इसमें देखिएगा कौन कौन से स्थित हैं,
केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये बार बार पूछा जा रहा है। केवलादेव वाला कहाँ पे है? राजस्थान में, इसे जरूर याद करिएगा। रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? राजस्थान में। सरिस्का राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? राजस्थान में। डेजर्ट राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? राजस्थान में। और दर्रा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो राजस्थान में। घाना पक्षी राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? राजस्थान में। और केवलादेव राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? राजस्थान में। ताल छापरा अभ्यारण्य कहाँ है? राजस्थान में। और माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक राष्ट्रीय पार्क स्थित हैं, तो याद रखिएगा कान्हा, पेंच और पन्ना, सतपुड़ा, वन विहार, और देखिएगा रुद्र सागर झील, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, माधव राष्ट्रीय पार्क और कूनो राष्ट्रीय पार्क, और देखते हैं और मांडला प्लांट फॉसिल राष्ट्रीय पार्क। ये यानी 11 राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे स्थित हैं? मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। यानी सबसे अधिक राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश में मात्र एक राष्ट्रीय पार्क है, उसका नाम है नामदफा राष्ट्रीय पार्क है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा में कौन कौन से राष्ट्रीय पार्क स्थित हैं? तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क राष्ट्रीय पार्क यानी कालेसर राष्ट्रीय पार्क, ये सारे दोनों कहाँ हैं? तो हरियाणा राज्य में स्थित है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है, अनुसंधान और उनके मुख्यालय। ठीक है, इसमें देखते हैं जो भारत के अनुसंधान हैं और उनके मुख्यालय हैं उसको हम लोग कवर कर लेते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो याद रखिएगा कहाँ है? देहरादून में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय वन्य जीव अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये भी देहरादून में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान कहाँ है? तो इज्जत नगर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ पे है? तो नागपुर महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान बीकानेर राजस्थान राज्य में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय भूभौतिकी संस्थान अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो जो भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है वो कहाँ पे स्थित है? तो हैदराबाद राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ है? तो नागपुर, ये भी महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ है? तो नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो प्रयागराज में स्थित है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय मृदा और लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ है? करनाल यानी हरियाणा राज्य में स्थित है, ये आप लोग याद रखिएगा। राष्ट्रीय मृदा विज्ञान संस्थान प्रयागराज, राष्ट्रीय मृदा लवणता लगा देगा तो कहाँ हो जाएगा? करनाल हरियाणा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो बेंगलोर कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो देहरादून में स्थित है। प्राकृतिक इतिहास का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सलीम अली पक्षी विज्ञान संस्थान प्राकृतिक इतिहास केंद्र कहाँ स्थित है? तो कोयम्बटूर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान कहाँ है? तो कोलकाता में। जब भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण की बात करेगा तो कोलकाता, और भारतीय वनस्पति संस्थान पूछता तो देहरादून में हो जाता। भारतीय प्राणी संस्थान सर्वेक्षण यानी भारतीय प्राणी सर्वेक्षण कहाँ है? तो कोलकाता राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो झांसी में स्थित है। जो राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है वो कहाँ पे है? झांसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय मरु क्षेत्र, जो केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान है जोधपुर राजस्थान में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो याद रखिएगा जो भारत का मौसम विज्ञान संस्थान है वो नई दिल्ली में
स्थित है और भारतीय मौसम वेधशाला लगा देगा तो ये कहाँ पे स्थित है, पुणे में स्थित है। ठीक है, जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान पूछा गया क्वेश्चन है, ये कहाँ पर स्थित है, तो जो जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान है वो चंडीगढ़ राज्य में स्थित है, चंडीगढ़ में स्थित है। ठीक है, पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है चंडीगढ़। अब देखते हैं, ये भारत के भूगोल से थोड़ा हटके क्वेश्चन हमने लिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए इसको ले लिए हैं, तो आप लोग याद रखिएगा। जो मक्का सार जल संधि है वो कहाँ है, जावा सागर और सेलीब्रिज सागर के बीच स्थित है मक्का सार जल संधि। ठीक है, बिना 2-3 बार देखे याद नहीं होगा, आप लोग याद कर लेंगे तो यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आपको फिक्स हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। अगला देखते हैं, बाब अल मंदेव, ये बाक्स हो गया है, बाब अल मंदेव जल संधि जो है लाल सागर और अरब सागर को जोड़ती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मलक्का जल संधि अंडमान सागर और दक्षिणी सागर को जोड़ती है, मलक्का जल संधि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाक जल संधि किसे जोड़ती है, मन्नार की एवं बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है पाक जल संधि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लुजोन जल संधि किसे जोड़ती है, दक्षिण चीन सागर और फिलीपींस सागर को जोड़ती है लुजोन जल संधि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेरिंग जल संधि किसे जोड़ती है, बेरिंग सागर और चुक्सी सागर को जोड़ती है। डेविस जल संधि किसे जोड़ती है, बेफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डेनमार्क जल संधि किसे जोड़ती है, उत्तरी अटलांटिक और आर्कटिक महासागर को जोड़ती है डेनमार्क जल संधि। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, डोवर जल संधि इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है, डोवर जल संधि किसे जोड़ती है, तो उत्तरी चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, हडसन जल संधि किसे जोड़ती है, हडसन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, जिब्राल्टर जल संधि किसे जोड़ती है, तो भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है जिब्राल्टर जल संधि। ठीक है, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर, ये आप लोग याद रखिएगा। कोरिया जल संधि पूछा गया है क्वेश्चन में, कोरिया जल संधि किसे जोड़ती है, तो जापान सागर और पूर्वी चीन सागर को जोड़ती है कोरिया जल संधि। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, मैगेलन जल संधि किसे जोड़ती है, प्रशांत महासागर और दक्षिणी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है मैगेलन जल संधि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन अगर अब देखते हैं क्वेश्चन, आप लोग बताएंगे फटाफट इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। ठीक है, किस फसल के लिए सबसे अधिक पानी की आवश्यकता होती है, तो धान की फसल के लिए सबसे अधिक पानी की आवश्यकता होती है। और सबसे कम पूछा है तो सबसे अधिक कम किसके लिए होती है, तो चाय के लिए होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इनमें से कौन सा खरीफ फसल नहीं है, तो खरीफ फसल कौन सा नहीं है, तो जल्दी जल्दी आप लोग बताइए इसका आंसर। उसके बाद बता रहे हैं खरीफ फसल कपास, मूंगफली और मक्का, इनमें से क्या होगा, तो याद रखिएगा कौन सा होगा, तो आंसर नंबर डी यानी क्या होगा, सरसों होगा, जो खरीफ फसल नहीं है। और ये सरसों क्या है, रबी की फसल है, ये आप लोग याद रखिएगा। कौन सी फसल है, रबी की फसल है जो गेहूं के साथ बोई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नगदी फसल कौन सा नहीं है, नहीं है तो गेहूं और बाकी ये तीनों नगदी फसल है, हमने पीछे बता दिया है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी की फसल नहीं है, तो जल्दी बताइए कौन सी फसल इसमें से रबी की फसल नहीं है, जो है कि भारत में रबी की फसल इसमें से कौन सी नहीं है, तो फटाक से जवाब दीजिए। गेहूं कौन सी फसल है, रबी की फसल है। जौ कौन सी है, रबी की फसल। अब 2 ऑप्शन बचे हैं, जल्दी बताइए, उसके बाद हम आपको दिखा देते हैं इसका आंसर क्या सही है। तो देखिएगा क्या सही है, और जूट सही है, जो इसका आंसर नंबर डी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, श्वेत क्रांति के नाम से किसे जाना जाता है, तो जल्दी बताइए। गेहूं उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण और क्या है, देख लेते हैं, तो मत्स्य उत्पादन। जो श्वेत क्रांति वो किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। और श्वेत क्रांति के जनक कौन है, तो वर्गीज कुरियन है, वर्गीज कुरियन जो श्वेत क्रांति के जनक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, देखते हैं आगे, देखते हैं
श्वेत क्रांति के जनक अभी हमने ऊपर ही बता दिया कौन है, वर्गीज कुरियन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत के चावल का कटोरा कहा जाता है? तो जल्दी बताइए। जो कृष्णा और गोदावरी नदी का क्षेत्र है इसे चावल के कटोरा के नाम से जाना जाता है। और चावल का कटोरा किस शहर को कहा जाता है? तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी फसल की खेती भारत में सर्वाधिक होती है? तो बताइए। गेहूँ, धान, कपास और गन्ना। जल्दी जल्दी बताइए आप लोग क्या होगा इसका? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जो भारत में सबसे अधिक बोई जाती है यानी धान यानी चावल की खेती। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो भारत में ऐसी कौन सी फसल है जिसकी उपज ज़्यादा होती है? तो वो है चावल ही है, इसकी भी आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में जेनेटिक रूप से परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशासित किया गया है? तो जल्दी बता दीजिए क्या है? बीटी कॉटन है जिसका उत्पादन अभी जल्दी में अनुशासित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भारतीय सब्जी संस्थान कहाँ है? वाराणसी, लखनऊ, मैसूर, बेंगलोर कहाँ है? तो जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ पे? तो भारत में स्थित है। अगला देखते हैं हम इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा। इसका जवाब जो भारतीय सब्जी शोध संस्थान है वो कहाँ पे है? वाराणसी में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरित क्रांति का अर्थ क्या है? तो जल्दी से बता दीजिए हरित क्रांति का अर्थ क्या है? तो कृषक क्रांति, सार्वजनिक वानिकी और वृक्षारोपण, कृषि आधुनिक विधियों पर उपयोग, प्रति एकड़ फसल उपज, यानी हरित क्रांति क्या है इसमें से? तो जल्दी बताइए। इसका ऑप्शन नंबर हम आपको दिखा रहे हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। जो हरित क्रांति है वो कृषि के आधुनिक विधियों को उपयोग, प्रति एकड़ उपज का है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? तो आसान सा क्वेश्चन, आप सारे लोग बता दीजिए जल्दी जल्दी। जो भारतीय हरित क्रांति के जनक हैं वो है MS स्वामीनाथन जी। लेकिन अगर विश्व की बात करेगा तो कौन से हो जाएंगे? अर्नेस्ट बोरलांग हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन कहाँ पे होता है? तो जल्दी जल्दी बता दीजिए। ऑप्शन नंबर सी इसका होगा जवाब। आगे देखते हैं क्या होगा इसका जवाब। ऑप्शन नंबर सी, यानी दाल का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ पे होता है? तो मध्य प्रदेश में होता है, इसे आप लोग याद रखेंगे। जूट उत्पादन में सबसे अधिक वाला राज्य कौन सा है? जल्दी जल्दी बताइए। तो जल्दी जल्दी जूट उत्पादन में सबसे अधिक राज्य कौन सा है जो जूट का उत्पादन करता है? तो पश्चिम बंगाल राज्य है जो जूट का सबसे अधिक उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे अधिक चाय कहाँ उत्पादन होता है? तो याद रखिएगा दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में स्थित होता है इनमें से। लेकिन अगर राज्य पूछेगा तो असम हो जाएगा, ये भी आप लोग याद रखिएगा, असम राज्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भारत के किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती सबसे अधिक होती है? तो मध्य प्रदेश में होती है, इसे सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है किसे? MP को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भारत में प्राकृतिक रबड़ का अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखते हैं, भारत में सबसे अधिक कपास का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। जो कपास का उत्पादन होता है वो गुजरात राज्य में होता है सबसे अधिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, गेहूं का अधिकतम उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश राज्य है सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन करने वाला। ठीक है, बोल रहा है किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादक नहीं माना जाता है? तो जल्दी बता दीजिए ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें चाय का उत्पादन नहीं है? ऑप्शन में है असम, केरल, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़। तो जल्दी बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा, आप लोग अपनी मर्जी से बताइए। ठीक है, तो क्या होगा इसका जवाब? देखिए क्या होगा, डी, यानी छत्तीसगढ़ जो राज्य है यहाँ पे इसे चावल का कटोरा कहा जाता है, इसमें क्या होता है? चाय नहीं उगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश के 70% कॉफी अकेले पैदा करता है? तो जल्दी जल्दी देखिए इसका जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा?
डी हो जाएगा इसका जवाब। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है। तो जो खरीफ फसल नहीं है तो याद रखिएगा ये तीनों कौन सी फसल है, खरीफ फसल है, और जो गेहूं है वो क्या है, रबी की फसल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुजरात में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो गुजरात सबसे बड़ा तंबाकू का उत्पादन है, ये तो गलत है, यही तो सही होगा। ठीक है, मूंगफली पाया जाता है, नमक पाया जाता है, कपास पाया जाता है, लेकिन तंबाकू नहीं पाया जाता, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन खत्म हो चुका है, तो आप लोग बेहतरीन तरीके से अपने पढ़ाई को करिए ताकि कोई भी हो हमारा पेपर फाइनल होना चाहिए, ऐसा सोच के अपने आत्मविश्वास के साथ बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।